नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर हमारे चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, इस चैप्टर की हम बात करते हैं। जरा आप देखिए कि हमने कल पढ़ा था कि पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस। हमने ठोस को द्रव में बदलना सीखा था और द्रव को गैस में किस तरह बदलते इसका भी मैंने संक्षिप्त परिचय आपको दिया था। आज मैं विस्तार से बताता हूँ कि जैसे बर्फ है वो ठोस है, पानी बन गया वो द्रव है और जलवाष्प बन गई वो गैस है। यदि एक बर्फ के टुकड़े को हम लगातार गर्म करते रहें तो एक ताप आएगा जिसके ऊपर वो है पूरा बर्फ का टुकड़ा पानी में बदल जाएगा। उस न्यूनतम ताप को हम गलनांक कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। और द्रव बन गया, पानी बन गया, फिर भी हम उसको गर्म करते रहे लगातार तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वह पानी धीरे धीरे वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा, यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और वाष्प बनना क्वथनांक कहलाता है। इतना परिचय मैंने आपको दिया था। आप देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और ये भी बताया था कि अवस्था बदलने पर उसका तापमान नहीं बदलता है, क्योंकि जो हम ऊष्मा उसको देते हैं, ऊर्जा उसको देते हैं, वो वह गुप्त ऊष्मा के रूप में उन कणों में समाहित रहती है और वह ऊष्मा जो हम बाहर से दे रहे हैं वो उन कणों के बीच के आकर्षण बल को कम करने, उस आकर्षण बल को तोड़ने और कणों में दूरी बनाने के काम में आती है। इसके बाद आगे चलते हैं हम कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप एक कपूर का टुकड़ा लीजिए, उसको एक चीनी मिट्टी की प्लेट के ऊपर रखिए, ऊपर एक कीप को उल्टा रख दीजिए और कीप के ऊपर रुई से उस कीप का ऊपर का भाग बंद कर दीजिए। धीरे धीरे बर्नर की सहायता से उस प्लेट को गर्म कीजिए तो आप देखेंगे कपूर बिना द्रव में बदले, कपूर ठोस होता है तो द्रव में बदलना चाहिए, पर द्रव में बिना बदले सीधा ही वाष्प बनकर ऊपर आपको दिखाई देगा, उस रुई के पास दिखाई देगा, सीधा वाष्प बन जाएगा, सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। कौन? कपूर। इसी तरह CO2 जिसे अपन सूखी बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, CO2 ठोस अवस्था में पाई जाती है। जब एक ठोस CO2 का जब अपना वायुमंडलीय जो दाब है 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटमॉस्फेयर, दाब को मापने की इकाई है एटमॉस्फेयर, समझ में आ गया? तो 1 एटमॉस्फेयर दाब के ऊपर जो ठोस CO2 है वो गैस में तब्दील हो जाती है, सीधी बिना द्रव में बदले सीधी गैस में बदल जाती है। तो ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो बिना द्रव में बदले ही ऊष्मा देने पर, ऊर्जा देने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कपूर है, या फिर जो ड्राई आइस है जिसे हम CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन बनती है, वो डेफिनेशन आप सुनिए, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ द्रव है, कुछ पदार्थ ऊष्मा देने पर, कुछ पदार्थ ऊष्मा देने पर, यहाँ लिख देता हूं मैं, कुछ पदार्थ ऊष्मा पाकर सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसको? ठोस का सीधा गैस में बदल जाना,
ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और एग्जाम्पल आप देखेंगे तो कपूर, आप देखते हो ना, कपूर आरती करते हैं तो आरती करने पर उसको जलाते हैं लो से, फिर जलने के बाद वो पिघल कर पानी नहीं बनता, सीधा ही वाष्प बन के उड़ जाता है। आपने देखा है कि आरती करने के बाद वहां पानी सा फैला हुआ रहता है अपने प्लेट में? ऐसा कभी नहीं होता। क्या होता है, वो कपूर में ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, इसलिए ऊष्मापातक सीधा गैस में तब्दील होता है, वो गैस इन्वायरमेंट में फैल जाती है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सॉलिड CO2, इसे ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, सूखी बर्फ। ये इसका एग्जाम्पल है। इसका विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका तापमान कम करने, दाब और ताप दोनों कम करने पर सीधे वो गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। कुछ ऐसे। अब वापस यदि क्या होता कि हमने क्या किया, उस प्लेट में कपूर रखा था, उसको बर्नर की सहायता से गर्म किया था, तो वह ऊष्मापातक कपूर वाष्प में बदलकर ऊपर उस जो अपन ने टीप के ऊपर क्या लगाई थी, रुई लगाती, वहां तक चला जाता है, वो पूरा कपूर वाष्प बन जाता है। फिर हम बर्नर को हटा लेते हैं, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो देखते हो आप कि वो ठंडा होकर कुछ भाग नीचे गिरता है, वो नीचे जम जाता है और बाकी भाग उस कीट के चारों ओर जम जाता है वापस कपूर। तो क्या हुआ कि जब तापमान कम हुआ, दाब कम हुआ, तो वापस गैसीय पदार्थ ठोस अवस्था में आ गए बिना बीच में द्रव बने। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मापातक सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया उस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और कुछ पदार्थ गैसीय अवस्था से बिना द्रव में बदले सीधे ही ठोस में परिवर्तन हो जाते हैं, इसे निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण। समझ में आ गई बात? आप देखो हाथ होते हैं, मैं लिख देता हूं, कुछ पदार्थ ताप व दाब कम करने पर गैसीय अवस्था से, या कोश में लिखता हूं, बिना द्रव में बदले से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। तो इस गुण को, या इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। यहां पर मैंने बताया कि आपको कि ठोस CO2 जो ड्राई आइस है, वो 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर सीधी गैसीय अवस्था में तब्दील हो जाती है। अब स्टूडेंट्स आगे देखेंगे हम कि दाब का क्या प्रभाव होता है। जो मैंने अभी CO2 के लिए बताया, वैसे आपको बताऊंगा दाब का क्या प्रभाव होता है। तो ताप और दाब दोनों का ही पदार्थ की तीनों अवस्थाओं पे प्रभाव होता है। ताप और दाब पाकर ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ परिवर्तित होते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक चार्ट से एक बार बोर्ड पे देख लें, अच्छी तरह समझ लें, इसको आराम से खोज करके लिख लेना। ये पेन कॉपी में उतारना है। जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो 101%, चाहे डायग्राम बनाऊं या कुछ आपको लैंग्वेज लिखूं या परिभाषा लिखूं, वो पेन कॉपी में 101% होनी चाहिए। आइए ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्था हो गई। जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। और जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, जब कोई द्रव ठोस से द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है तो उसको जमना कहते हैं। ठीक है, कोई द्रव गैस में बदलता है तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। और जब कोई गैस तापमान कम होने पर, जैसे हमने पानी को बॉईल किया तो आप देखते हैं कि एक बर्तन में आप पानी बॉईल करें, उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, पानी बॉईल होने लग जाए, पानी से भाप निकलने लग जाए तो ढक्कन लगाकर उस पानी को गर्म करना बंद कर। कुछ देर बाद आप प्लेट को उठाकर देखोगे तो प्लेट के ऊपर पानी की बूंदें जमी होती बहुत सारी। वो पानी कहाँ से है? स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि जब हमने पानी को गर्म किया, पानी उबलने लगा तो वाष्प बन के उड़ने लगा तो उसको ऊपर जाने की जगह नहीं मिली, वो वाष्प ऊपर जाकर प्लेट से टकराई। हमने गर्म करना बंद किया तो उस पूरे बर्तन के अंदर का तापमान जिस तापमान पे द्रव गैस में बदलता है उससे कम आया, धीरे धीरे तापमान कम आया। तो संघनन क्रिया के द्वारा वो जो गैस वाष्प बनी थी, जो गैसीय अवस्था में आया था द्रव, वो संघनित होकर वापस द्रव में बदल गया और उस प्लेट के नीचे धीरे धीरे वापस पानी की बूंदों में परिवर्तित हो गया। तो गैस का कम ताप पर द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। बोर्ड में देखिए आराम से। अब गैस का ठोस में बदलना और ठोस का गैस में बदलना, गैस का ठोस में बदलना अभी बताया मैंने, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ठोस का सीधा गैस में, ठोस का सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। एरो देख लीजिए, ठोस का गैस में बदलना सीधा बिना द्रव में बदले ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और गैस का तापमान कम होने और दाब कम होने पर वापस ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। स्टूडेंट्स, चार्ट की सहायता से आप बहुत सी बातें जान सकते हो कि ठोस का द्रव बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्प का द्रव बदलना संघनन कहलाता है। गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है और ठोस का सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये चार्ट आप अच्छी तरह एक बार देखें, अपनी फेयर नोट में जरूर से बनाना है। हाँ, आगे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से एक ही चर्चा करूंगा, बाकी आपको भी खींच के भेजूंगा, आप करेंगे। पहला क्वेश्चन है
किससे केल्विन तापमान दिया उसको सेल्सियस में बदलना है। हमें दिया 573, कल मैंने बताया था 573 केल्विन है। केल्विन को आप जब सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो उस जितना भी केल्विन दिया है उसमें से 273 घटा देना, तो यहाँ पर क्या बचेगा 300 बच जाएगा। तो 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। 300 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर 573 केल्विन बोलो की बात है, क्योंकि जितना डिग्री सेल्सियस तापमान होता है उसमें 273 जोड़ने पर वह केल्विन बदल जाता है, और केल्विन तापमान में से 273 घटाने पर वह डिग्री सेल्सियस में बदल जाता है। आगे सवाल है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या हो सकती है? इसके बारे में हम लिखना है। 250 डिग्री सेल्सियस क्या होगी भौतिक अवस्था? गैसीय होगा। और 100 डिग्री पर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? पानी उबलना शुरू होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है तब पानी द्रव अवस्था में रहता है और 100 डिग्री पर उबलना शुरू होता है। बॉइलिंग पॉइंट है वो, न कि वाष्प। जब बॉइलिंग पॉइंट है तो वहां पर ये नहीं कि 100 डिग्री होते पूरा का पूरा द्रव गैस में बदल गया, ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा पानी वाष्प में बदला, ऐसा नहीं होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उसको छोड़ दिया तो अभी वो द्रव अवस्था में है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पानी बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइल होना स्टार्ट होता है, न कि पूरा का पूरा पानी गैसीय अवस्था में बदल जाता है। जबकि 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था गैसीय रहती है और 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था रहती है, यानी वो गैस में बदलने की तैयारी करता है। आगे चलिए, नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? क्वेश्चन कान से सुनिएगा, हालांकि मैंने बताया था। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान उसका तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो कारण लिखना कि अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा पदार्थ को दी जाती है वह ऊष्मा उस पदार्थ के कणों में गुप्त ऊष्मा के रूप में निहित हो जाती है, समावेशित हो जाती है, और कुछ ऊष्मा उस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम करके उसे दूसरी अवस्था में परिवर्तन के काम में आती है। जबकि अवस्था परिवर्तन के बाद भी पदार्थ का तापमान और अवस्था परिवर्तन के पूर्व की जो तापमान है दोनों में समानता रहती है, परिवर्तन नहीं होता है। और जो हमने ऊष्मा पदार्थ को दी है वह ऊष्मा पदार्थ के कणों में गुप्त ऊष्मा के रूप में निहित रहती है। ठोस को द्रव में बदला तो ठोस का तापमान और द्रव का तापमान बराबर रहेगा, परंतु जो हमने ऊष्मा दी थी वह ऊष्मा उस द्रव के कणों में गुप्त ऊष्मा के रूप में निहित रहती है। ये क्वेश्चन का आंसर है। इसको 2 बार रिपीट करके सुन लेना, समझ लेना, लिख लेना और बुक में इसका आंसर आराम से पढ़ा है। आगे देखिए, वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाई है। वायुमंडलीय गैस को, तो वायुमंडलीय गैस को हम द्रव में परिवर्तित करने का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। बाकी हम इसको इकट्ठा करके दाब के द्वारा, यानी दाब बढ़ाने पर कणों के बीच का गैप अंतराल कम होता है, जिससे वह अवस्था में परिवर्तन होता है। गैस ही है तो पास कण आएंगे, द्रव बनेगा, द्रव को अपन और ताप कम करेंगे, दाब बढ़ाएंगे, ताप कम करेंगे, दाब बढ़ाएंगे। ध्यान रखना, दोनों नहीं बढ़ेंगे, ताप तो कम होगा, दाब बढ़ेगा, तब उसकी अवस्था गैस से द्रव से ठोस में परिवर्तित होती रहती है। तो स्टूडेंट्स एक बार बोर्ड पे फिर से देख लिया, आराम से ढंग से समझे, इसको तैयार करें। हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट होने को है। नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट में 100% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप आज से ही मैं पिक भेज रहा हूँ, वो सब वो काम अपनी पेज कॉपी में करें, साथ साथ प्लस इसके लास्ट में जो आंसर है उनके जो क्वेश्चन है उनके आंसर खोजने की कोशिश करें। जिनके आपको आंसर नहीं आते हैं मेरे से कॉल करें, जरूर से पूछें, आपको आंसर मिलेगा। स्टूडेंट्स पढ़ाई करें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।